Good morning students, how are you all? Hope you are doing good. बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी बाय आवर नेकेड आई, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उनकी वो कहाँ पाए जाते हैं, ये सब बताया था। फिर मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। हार्मफुल होते हैं, वो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, और बेनिफिशियल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं। एक तो मेकिंग कर्ड, चीज और ब्रेड, कर्ड बनाने में, चीज बनाने में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में, सब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम बुक से, ठीक है। अभी तो मैंने हेडलाइन लिखी है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन बनाने में भी हेल्प करते हैं, वैक्सीन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। तो अभी हम इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल की भी आपको नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल भी सारा बताऊंगी। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बुक से पढ़ेंगे, तो हम बुक से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है। तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि मिल्क से कर्ड बैक्टीरिया के थ्रू बनता है, ठीक है। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जिस बैक्टीरिया के थ्रू बनता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, ठीक है। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, वो ही दूध से कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प करता है बेटा, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये क्या करता है कि जब आपकी मम्मा, आपने देखा होगा आपकी मम्मी दूध जमाने के लिए रखती हैं, दूध में थोड़ा सा दही डाल करके रखती हैं, तो जो उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, और वो उसको कुछ घंटों के बाद कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है बेटा गर्मी में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, ये चीज बनाने में भी हेल्प करते हैं। पिकल्स, पिकल माने अचार, एंड मैनी अदर फूड आइटम। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडली, जब आपके घर में इडली बनती होगी उसमें भी हेल्प करते हैं। एंड भटूराज इज कर्ड्स, भटूरा जो बनता है, छोले भटूरे जो बनते हैं, उसका भी जो मम्मी आटा नीट करती हैं, आटा मारती हैं, तो उसको भी, उसमें भी फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। कैन यू गेस वाई? ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं जब आपके यहाँ भटूरे का या जो भी आपके अगर जलेबी बनती है तो उसमें क्या होता है, जो ईस्ट होता है वो बहुत जल्दी से प्रोडक्शन करना शुरू करता है, मल्टीप्लाई करना जल्दी से शुरू करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब वो सांस लेता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के थ्रू, जिसके थ्रू आपने देखा होगा, जब मम्मी, अगर नहीं देखा है तो अब देखिएगा, कभी मैदा मारेंगी उसमें सोडा या दही से मारेंगी तो उसमें देखिएगा बबल्स आ जाएंगे, ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और वो आटा अगर थोड़ा मारेंगी तो थोड़े 2-3 घंटे बाद गर्मी में वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई हो गए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, बबल उसमें बढ़ जाते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्री एंड केक। और इसी तरीके से आपका जो पेस्ट्री बनती है, ब्रेड बनता है, ये सारा जो बेकरी में बनता है, इसी मेथड से ईस्ट को प्रोड्यूस करवा करके ये चीज़ें सब बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कह रहे हैं बड़े, कमर्शियल मतलब बड़े तरीके पर, मतलब ज़्यादा उत्पादन में, व्यापारिक तरीके, उसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, जो एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर जिसे कि सिरका भी कहते हैं,
ये सब बनाने में कमर्शियल यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बैरली, ज्वार जिसे कहते हैं, वीट, गेहूँ, राइस, चावला, और क्रश फ्रूट जूसेस और कुछ फ्रूट जूसेस। इनको क्या किया जाता है बेटा, इनको बहुत दिन तक रखा जाता है और इनमें ईस्ट डाल करके इनको, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो सड़ाया जाता है, मतलब उनको इसमें फर्मेंटेशन होने का मौका दिया जाता है। ठीक है, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। और वो जो स्मेल आती है एल्कोहल में, वो शुगर जो कन्वर्ट हो जाती है एल्कोहल ईस्ट के थ्रू, उसी के कारण आती है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और यही प्रोसेस जिसमें शुगर चेंज होती है एल्कोहल में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। एक लुइस पास्चर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। ये पूछा जाता है बेटा आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन such as of penicillin. The source of these medicine is microorganism. These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganism. Such medicine are called antibiotics. ठीक है, these are used these days a number of antibiotic are being produced from bacteria and fungi. ठीक है, streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotic which are made from fungi and bacteria. The antibiotic are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease. जब भी आप दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक नॉर्मल, जैसे आप फीवर की दवाई, आपको फीवर आ रहा है, वायरल फीवर है, तो वायरल फीवर की जैसे पैरासीटामोल देगा, उसके साथ एक एंटीबायोटिक भी देगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो आपको रिपीट ना करें। तो ये जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं ये सब भी बैक्टीरिया के हेल्प से ही बनते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। ये एंटीबायोटिक्स बेटा आपके जो लाइव, जो आप पोल्ट्री, आपके मुर्गा मुर्गी पालन जहाँ होता है, वहाँ पे भी इन एनिमल को भी खाने में मिला के दिए जाते हैं जिससे कि उनको कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज, और प्लांट डिसीज में भी हेल्प करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। बेटा इसको अपने आप नहीं खाना चाहिए, कोई भी दवाई आपको अपने मन से नहीं खानी है जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे, डॉक्टर आपको ना खाए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. कह रहे हैं एंटीबायोटिक जो होता है आपके, ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, उनको भी ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये, और ये वायरस के, जो वायरस से आपको इन्फेक्शन हुआ है उसमें ये एंटीबायोटिक हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक आएगा वैक्सीन। ये बेटा हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे आपके वीडियो में, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। तो उसके लिए आपको होमवर्क ये है कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसको पूरा दोबारा पढ़ के रखना है, और होमवर्क मैं आपको अभी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, वो आपको करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।